बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है प्रेशर कुकर की, जो कि मैंने नया खरीदा है प्रेशर कुकर। आज रेसिपी कोई नहीं है, सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगी प्रेशर कुकर, जो कि बहुत ही खूबसूरत भी है देखने में और मजबूत और हैवी इसकी लेयर है, जो कि पकाने में भी आसानी होगी। मैंने सोचा मैं आप सबके साथ शेयर करूं। आप पूरी वीडियो देखना, आपको भी प्रेशर कुकर बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मुझे भी आया है बहुत पसंद ये प्रेशर कुकर। और इसमें ये खासियत है कि ये बहुत ही अच्छी चीज को जल्दी जल्दी से ये कुक करता है, पाए हों या कोई और चीज हो तो बहुत ही आसानी से हम इसे इसमें बना सकते हैं। जो सिल्वर के जो था ना प्रेशर कुकर, वो उसमें जरा ना पानी भी ड्राई होता है और जल्दी जल्दी चीज भी नहीं बनती। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक नया प्रेशर कुकर लिया और मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूं, बताऊं कि मैंने किस वजह से ये लिया, इसमें क्या खासियत थी। पहले जो मेरे पास प्रेशर कुकर था वो था सिल्वर का, तो वो जरा सही नहीं रहता, वो जलता भी है और उसकी जो देखने में बॉडी लुक है ना वो भी अच्छी नहीं रहती, साफ नहीं नजर आती, नीट जैसे कि रहनी चाहिए। पक पक के ना उसका सारा जो उसका देखने में लुक है ना, सारी उसकी खराब हो जाती है, कहीं से जला हुआ कहीं से कुछ। तो ये मैंने लिया है स्टील का। इसका डब्बा जो था ना बहुत बड़ा था, तो मैंने वही फेंका और इसकी ऐसे ही पैकिंग में मैं ले, इसलिए मैंने डब्बा नहीं दिखाया, इसकी बड़ी पैकिंग। तो ये इसका ढक्कन है, ऊपर इसके साथ रबड़ है, दो रबड़ इन्होंने दिए, एक अंदर लगा था एक इसके साथ है। कुछ बुक्स, दो बुक्स हैं इसके साथ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या है। ये प्रेशर की आपको लुक नजर आ रही बहुत ही अच्छी, और स्टील का है ना तो ये जलेगा भी नहीं, बहुत इसकी मोटी लेयर है और पकाएं तो साइडों से जलेगा भी नहीं। कुकिंग करके ना तो फिर मैं आप सबके साथ शेयर कर रही कि इसमें कोई है खराबी तो नहीं है बनाने में, या जल गया है या कुछ है, तो इसके बाद मैं आप सबसे ये सारा दिखा रही हूँ आप सबको कि ये सही रहा है। स्टील भी है और मोटी लेयर है, अक्सर स्टील के बर्तन जलते हैं ना, तो ये जला भी नहीं, बहुत अच्छी सी कुकिंग हुई। और ये इसकी ये देखें कि कितना अच्छा लग रहा है, देखने भी अच्छा लग रहा है। और जब धुलता है ना तो ये कुकिंग के बाद तो बहुत ही नीट साफ सुथरा चमकीला सा होता है। जैसा कि ये एक दफा मैंने कुक की, इसमें कुकिंग की है ना इसमें एक दफा, तो इसकी शेप देख लो ऐसे जैसे नया है। और ये इसकी बुक है, तो देखने में ऐसे लग रहा है जैसे अभी पैकिंग से खोला है, लेकिन एक दफा ये मैं पका के इसमें खाना ऐसे धोया है, तो फिर दिखा रही हूँ। इसमें मुझे इसे बंद करने में भी थोड़ी सी मुश्किल आई है, तो वो बीच में मैं बताऊंगी कि ये किस तरह इसका लॉक लगेगा। लॉक भी बहुत आसान है, थोड़ा सा मुश्किल था, तो मैं बताऊंगी ना आपको। तो अगर आप लेना चाहोगे तो आपको समझ ना आए तो फिर आप ये देख लो। ये स्टैंड है इसका बहुत अच्छा, पायदार और हैवी। और इसके नीचे जो स्टैंड वो उसके लिए लगे हुए ना स्टैंड के नीचे, ये भी सही है। इससे किसी दूसरे पतीले में भी आप रख सकते हो, बहुत अच्छी स्टीम होगी चिकन का, कोई और वेजिटेबल जिस तरह भी हम स्टीम करते हैं ना, तो ये उसके लिए बहुत बेहतरीन है। और ये मैं जब भी इसमें कुछ बनाऊंगी तो आप देखते रहना कि कितनी अच्छी चीजें बनेंगी। ये इसका स्टैंड इस तरह रखा, नीचे पानी रखा, बेकिंग करनी हो तो इसमें नमक डाल रहे, रेत डाल रहे, बेकिंग बहुत अच्छी होगी। फिर नीचे से इसकी जो डबल लेयर नजर आ रही है ना, ये इससे पेंदा जो इसे कहते हैं, तो ये जलने नहीं देता चीज को, और बहुत हीट लगती है अच्छी खासी। अगर कम भी है ना गैस का प्रेशर, तो इसे कुछ देर रख के ना तो बहुत अच्छी हीट इसमें आएगी। और ये मैं दिखा रही हूँ जहां से इसका लॉक लगता है, ये किनारा ना जरा थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, तो जो सामने वाला है ना हैंड, इसका जो हिस्सा, उसमें इसे सेट करना है। तो जो इसका ये इस हिस्से से, ये वाला और ये वाला दोनों एक हिस्से, इनको जब मिलाएंगे ना तो ये बंद फौरन होगा, इसका हैंडल अपने सामने रखना है, तो आसानी से हो जाएगा। अगर आगे पीछे से करेंगे ना तो बहुत तंग करता है। और ये जैसे मैं बड़े आराम से कर रही हूँ, पहली दफा मुश्किल हुई, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने बंद कैसे करना है। इसके रबड़ को भी ऑयल लगाना है, ऊपर वाला जो किनारे ये वाले यहाँ भी आपने ऑयल लगाना है, तब ये बहुत आसानी से लगेगा। इसका पूरा ये ढक्कन जो ऊपर लगाते हैं, तो इस तरह आप पूरा ऑयल लगा ले दोनों साइडों पे। और ये इसकी बुक जो मैं बता रही थी कि दो हैं, कुछ इन्होंने इसमें दिए हैं, मैं बर्तन सेट के हिसाब से भी हैं और अलग अलग भी हैं। ये इनकी पैकिंग है, जैसे पैकिंग डब्बा पैकिंग होती है ना, ये उस तरह इन्होंने दिखाया हुआ है इसमें। ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे, ये भी अच्छी स्टील लग रही है कि अच्छी पायदार स्टील के बर्तन है। पहले शुरू में ये प्रेशर कुकर की ये सारी बुक है, और ये इसका ये सारी लुक है इसकी। इसके साथ जो जो चीजें मिली वो सामने उन्होंने दिखाई हुई है। बेकिंग बहुत अच्छी, सारी चीजें अच्छी होंगी। और इसमें है साइज 7, 9, 11,
7 लीटर, 9 लीटर, 11 लीटर। सबसे बड़ा 11 लीटर का है। मैंने लिया है 7 लीटर का, और ये मिला है कोई 4,500 से कुछ ऊपर, 4,500 के करीब। बहुत बेहतरीन, ये अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो मैं ये सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं कि ये मुझे बहुत पसंद आया। अगर आपने भी चेंज करना हो ना प्रेशर कुकर, आप तो आप ये लो, किसी और कंपनी का ले लें, आप स्टील का लें। लेकिन आजकल बहुत अच्छे स्टील के बर्तन आ चुके हैं। ये जैसे कि ये पोर्ट दिखा रही हूँ, ये भी मुझे अच्छे लगे हैं। जैसे जैसे कुछ चेंज करना हो ना, एक एक इसका पीस भी मिलता है, इन्होंने ये भी दी हुई है तस्वीरें, तो आप वो ले लो। तो चेंज के बाद स्टील, अच्छी स्टील लें, लेकिन ये भी ना लें कहीं कोई और ले लें आप कंपनी का, लेकिन अच्छी कंपनी के स्टील के बर्तन बहुत अच्छे आ रहे हैं आजकल। तो आप इस तरह करके ना चेंज करके अपने बर्तन सिल्वर से जान छुड़ाएं। और ये स्टीमर है, इसके डबल स्टीमर, ये भी अच्छा। लेकिन जिसने प्रेशर कुकर ले लिया उसे स्टीमर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें है ना पूरा वो जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो उसमें स्टीम हर चीज हो सकती है, जैसा कि इनमें दिखा रहे हैं। तो जैसे ही सिल्वर स्टील से जान छुटती छुड़ाते जाएं, तो ये सही है। ये मुझे तो बहुत पसंद है। ये कढ़ाई है और ये डीप फ्राई है इनका। ये जैसे इलेक्ट्रिक हम चलाते हैं ना, डीप फ्राई में करते हैं जो भी फ्राई करनी, तो इसमें कर लेंगे ना तो बहुत सही रहेगा। इसमें गैस पे ऊपर रखना है, इलेक्ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। और बहुत, ये भी मैंने लेके आना है, मुझे बहुत पसंद है ये भी। आप देख रहे हो, अच्छी लुक भी अच्छी है, और नुकसान भी नहीं है खाने में पकाने में। तो आप ये इनका सॉस पैन है, अलग अलग जैसे पीस हमें चाहिए ना, तो इस तरह ये किसी के लिए। और ये फ्राई पैन है, ये भी अच्छा है। ये जलने वाली चीजें नहीं, जलाता नहीं है चीजों को, और ना ही साइड से जलती है। और ये है गिफ्ट सेट इनका, इसके साथ 2 स्पून है, बाकी 5 पीस है इनके। ये भी अच्छा है, किसी को गिफ्ट करना हो ना तो अच्छी चीज है। ये भी घर के लिए भी कर सकते हैं, टोटल चेंज करना है तो ये कर लें। तो इस तरह करके मैंने इस प्रेशर कुकर में ना एक कढ़ाई बनाई है, तो उसमें आपको नजर आ चुका होगा, मैं वीडियो दे चुकी हूँ। तो वो उसमें बहुत अच्छा बना है। ये हॉट पॉट है इनका, ये एक स्टैंड के लिए बर्तन है, वो स्टैंड वाला है। और ये डिश आउट वाले बर्तन है, जिसमें हम खाना सर्विंग के लिए, ये सारे सर्विंग के लिए। कुछ ये पैकिंग उन्होंने दिखा दी अपनी, बहुत अच्छी ये चीज है। स्टील की होनी चाहिए बस, जो भी बर्तन लें ना अच्छी कंपनी के, ये नहीं कि यही लें, आप कहीं और भी कर सकते हो। लेकिन दिखाने का मकसद है कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ये। तो यही इस्तेमाल करें, जैसे जैसे चेंज करने हो ना, कोई सिल्वर की जगह पे आप लें यही चीजें। और नॉन स्टिक तो ठीक है, वो सही है, लेकिन उसमें ना एहतियात बहुत करनी पड़ती है। कभी लाइन बन गई, कभी कुछ, अगर चंद लाइनें बन जाए तो वो भी नुकसान है। तो इससे बेहतर है ये लें, अच्छा सा साफ भी हो जाता है, धुलता है, तो फिर वो चमकीला चमकदार सा साफ सुथरा बर्तन हमें मिलेगा। नॉन स्टिक बड़ी एहतियात से रखते हैं, मैं इस्तेमाल करती हूँ ना, वीडियो में आप देखते हो। तो मुझे एहतियात करनी पड़ती है उसके लिए कि साफ नीट रहे। बस इतना सा था जो मैं आप सबसे शेयर करना चाह रही थी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। पूरी वीडियो आपने देख ली है ना, तो पसंद आए तो मुझे बताना कैसा लगा कि मैंने आपको बताया। जो मैंने नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलता है। और मेरी आने वाली नई अच्छी, जो कि आप सबको पसंद आ रही है वीडियो, वो आपको मिलेगी, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उधर भी मेरा पेज है। और उधर भी लाइक भी दे दिया करें फेसबुक वाले, और शेयर भी कर दिया करें प्लीज। और दूसरी वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।